हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:30 और हम लोग निकल रहे हैं एक छोटे से फैमिली ट्रिप के लिए। तो ट्रिप में जा रहे हैं मैं, मॉम एंड डैड। अब नई नई कार आई है तो कार में एक ट्रिप करना तो बनता ही है, तो मिलते हैं रास्ते पर। मैं कर रही हूँ व्लॉग और 2 विकेट में से 1 विकेट गिर चुकी है, बहुत पहले ही गिर चुकी है, और 1 विकेट सफर के मजा लेते हुए देखिए एंग्री बर्ड। कुछ देर पहले हम सब दक्षिणेश्वर टेम्पल क्रॉस किए हैं, अभी हाईवे पे हैं। यहाँ से कोलाघाट 47 किलोमीटर दिखा रहे हैं। ये देखो भैया हाईवे पर आ गए हैं, पर देखो जैम कितना है, ट्रक्स के बीच में अभी फंस गए हैं। तो ये अभी टोल पे खड़े हैं, फास्टैग हर एक लेन पे है, ये देखो। पर जिस लेन पे मैं खड़ा हूँ वो मूव ही नहीं हो रही है। साइड के लेन से देखो आराम से निकल जा रहा है सब। ये है अपन का किस्मत। भैया एक टॉयलेट ब्रेक के लिए रुके हैं और अभी बिस्किट्स खा रहे हैं। अभी तक हमने प्रॉपर ब्रेकफास्ट किया नहीं है, सोच रहे हैं कि बीच रास्ते पर पहुंच के फिर करेंगे, देखते हैं कब तक होता है। अभी टाइम हो रहा है लगभग 8:30 के आसपास। ये एक पेट्रोल पंप पे रुके हैं, वॉशरूम यूज कर लिए हैं, थोड़ा सा बिस्किट्स खा रहे हैं, फिर से अपनी जर्नी शुरू करेंगे। अभी तो अभी बिस्किट्स खाने के बाद बॉइल्ड एग खा रहे हैं, जो कि मो का बहुत ज्यादा फेवरेट है। थोड़ा सा जो ब्रेक था वो हो गया अभी कंप्लीट, हम लोग अभी निकलेंगे। तो ये रही हमारी कार। तो चलो भैया फिर से हमारी जर्नी रिज्यूम करते हैं। तो भैया अभी कोलाघाट पहुंच गए हैं और यहाँ पर रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। जिस रेस्टोरेंट पर रुके हैं उसका नाम है आनंद रेस्टोरेंट। और सबसे बढ़िया बात है कि इसके बाजू में एक नर्सरी है। ये जो नर्सरी है उसका नाम है, ये देखो बंगाली में लिखा हुआ है, दी पंचवटी गार्डन नर्सरी। ये देखो यहाँ पे बहुत सारे फूल, बहुत किस्म के पौधे हैं यहाँ पे। तो ये है रेस्टोरेंट हाईवे के बिल्कुल बाजू में। ये रहा हाईवे जा रहा है। तो हमने जो ब्रेकफास्ट ऑर्डर किए है वो है 2 आलू के पराठे, एक ब्रेड टोस्ट और एक छोले भटूरे। ये आ गया हमारा खाना। ये है तंदूरी आलू पराठा, डैड खा रहे हैं छोले भटूरे, मम्मी खा रही है बटर टोस्ट और ऑमलेट। तो यह पूरे साफ कर दिए हैं, ये देखो प्लेट में कुछ भी नहीं बचा है। तो ब्रेकफास्ट हो गया खत्म और अभी फिर से जर्नी रिज्यूम करेंगे। ज्यादा से ज्यादा और 3 घंटा लगने वाला है शायद, देखते हैं रास्ते का हाल कैसा रहता है। तो वो जो दूर होंडा सिटी खड़ी हुई है, वो वाले भैया व्हाइट और ब्लू शर्ट में जो है वो मुझे पूछ रहे थे व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस कार। दिस इज निसान मैग्नाइट टर्बो वर्जन। तो वो पूछ रहे थे कि इसका प्राइस क्या है, मैनुअल है कि सीवीटी है, ऑटोमेटिक है। तो मैंने बोला कि हमारी जो कार है वो ऑटोमेटिक नहीं है। तो वो भी मतलब मेरे साथ एग्री कर रहे थे कि ऑटोमेटिक वर्जन में वो मजा नहीं आता है जो आता है मैनुअल ट्रांसमिशन में, क्योंकि मतलब जैसे चाहे खींच सकते हैं, वो भी खींच सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खींच सकते। पर जो एंथुसियास्ट है उनको सीवीटी या फिर कोई ऑटोमेटिक पसंद नहीं आता है। हालांकि जो ऑटोमेटिक है उसमें सीवीटी इसका जो है वो बहुत बढ़िया है, कोई खराबी है नहीं। जो रबर बैंड इफेक्ट होता है वो थोड़ा सा कम है उसमें बाकी के कंपैरिजन में, पर ये जो है वो अभी तक के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है। तो भैया ये है हमारी कार, दिस इज हाउ इट्स लुकिंग राइट नाउ। थोड़ा सा गंदा हो गया है, 110 किलोमीटर चला लिए हैं, मजा तो काफी ज्यादा आ रहा है। मतलब खींच रहे हैं ऐसा कि क्या बताएं, मतलब जूप करके निकल रहा है, मजा बहुत ज्यादा आ रहा है चलाने में। अभी तक कोई दिक्कत नोटिस नहीं किए है, होप कि कोई दिक्कत ना हो। तो देखते हैं आगे। तो भैया ये ट्रिप मीटर ऑन करते हैं। हम लोग ने अभी तक कवर किया है 110 किलोमीटर, 2 घंटा 24 मिनट हुआ है अभी। शायद ये ज्यादा लग रहा है क्योंकि हमने बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट किए हैं खाने में। बोल रहे थे कि आधा घंटे के लिए खाएंगे, बट ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है। तो अभी निकलेंगे फटाफट से, देखते हैं जल्द से जल्द पहुंचना चाहते हैं डेस्टिनेशन पर। तो भैया अभी पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पर और हमारा डेस्टिनेशन जो है वो ये है। इसे देखकर पता चल रहा होगा आप लोगों को जो कि कोलकाता के आसपास रहते हैं वो समझ सकते हैं कि ये कौन सी जगह है। अभी तक पूरी तरीके से पहुंचे नहीं है, अभी ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर बाकी है यहाँ से। तो पहले पहुंचते हैं वहाँ पे, फिर आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे हम लोग आए हैं।
तो यार डेस्टिनेशन पे पहुंचकर होटल में चेक इन कर चुके हैं और कार जो है वो हमने होटल के सामने अंदर ही पार्क कर दिया है। अभी दिक्कत यह है कि वहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अभी पता नहीं वो सेफ रहेगा कि नहीं। वैसे लगता तो है सेफ रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हम जिस होटल पे रुके हैं वहाँ से ये देखो वो जो दिख रहा है वहाँ पे बीच है और हम आए हैं दीघा और ये है ओल्ड दीघा। ये जो होटल है वो है श्री भक्ति सागर होटल। ये बिल्कुल ओल्ड दीघा पेट्रोल पंप के पीछे है और अभी जा रहे हैं बीच पे, थोड़ा सा नहाएंगे और मस्ती करेंगे। ये होटल का एंट्रेंस है, यहाँ पे देखो पूरा काम चालू है और यहाँ पर कार पार्क किए हैं पर धूप बहुत ज्यादा है। यहाँ पर पहले लॉन हुआ करता था और ये जो है पूरा कंस्ट्रक्शन अभी चालू है। तो ऊपर भी, यहाँ पे ऊपर भी पूरा कंस्ट्रक्शन चालू है। मेरे ख्याल से सेफ ही है कार, पर यह है कि धूल मिट्टी थोड़ा जा सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे कवर चढ़ा दिया है। यहाँ पर धूप इतनी ज्यादा है कि कार जो है वो पूरी तप जाएगी अभी। तो ये है होटल का एंट्रेंस, ये पूरा मार्केट के अंदर ही है। ये रहा मार्केट और ये रहा पेट्रोल पंप और पेट्रोल पंप के ठीक पीछे ये है एंट्रेंस होटल का और बिल्कुल पीछे है। और यहाँ से बहुत नजदीक है सी बीच। यहाँ पे काफी सारे रेस्टोरेंट है। लंच पे क्या करना है? लंच में तो राइस ही खाएंगे, यहीं पर आ जाएंगे। और यार धूप बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, इसलिए हम लोग छतरी लेकर चल रहे हैं। तो मॉम डैड पीछे आ रहे हैं, वो भी एक छतरी लेकर आ रहे हैं और हम दोनों भी एक छतरी में जा रहे हैं, क्योंकि छतरी के बिना खड़े नहीं रह पाएंगे। मम्मी अभी नहाएंगी नहीं, मैं मो और पापा नहाएंगे। मुझे भी डाउट है। क्या डाउट है? तुम नहाओगे कि नहीं? डाउट है तुम्हें? हाँ। क्यों? ये धूप में। ये देखो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, नहा के आ रहे हैं। यहीं पर है मार्केट। तो यार ये देखो समंदर दिख रहा है। ओ भाई साहब, तो भैया भीड़ देखो क्या भीड़ है। अब ये है ओल्ड दीघा। ये जो रास्ता जा रहा है वो पूरा सीधा जाता है न्यू दीघा तक। तो सोच रहे हैं कि कल सुबह सुबह आएंगे और ये वाले रास्ते से हम लोग जाएंगे न्यू दीघा चल के। पर दीघा में जितना करंट है पानी में उससे ज्यादा है पुरी में। तो यह एक बार पूरा 360 व्यू दे देते हैं आप लोग को। अभी है पानी में उतरने की बारी, देखते हैं कितना मजा आता है। तो ये देखो भैया हॉर्स राइडिंग भी होती है यहाँ पे। यहाँ पे छतरी है, बैठने का अच्छा जगह मिल गया है। यहाँ पे मम्मी बैठेगी, अभी वो उतरेंगी नहीं। और हमारे जो जूते वगैरह है सब मम्मी के पास रखेंगे, कैमरा भी यहाँ पर रखेंगे, पानी में नहीं जाएंगे कैमरा लेकर के। मो अभी तैयार है जाने के लिए। यहाँ पर मम्मी एक नारियल पानी पी रही है और डैड भी थोड़ा सा चुस्की ले रहे हैं। सफेद सफेद पैर लास्ट बार देख रही हूँ। हाँ, क्योंकि अभी पूरी तरीके से टैन होने वाले हम लोग। ये देखो पूरा जूता वूता सब रख दिए हैं, मम्मी को नारियल पानी दे दिए हैं और मम्मी यहाँ पे बैठेगी, हम लोग नहा के आ जाएंगे अब। तो यार अभी नहाना हो गया है कंप्लीट, बहुत देर हो गई है। अभी सुबह सुबह आना पड़ेगा, अभी जल्दी जल्दी से करके हम लोग जा रहे हैं क्योंकि लंच भी करना है। ज्यादा लेट होगा तो लंच नहीं मिलेगा। मॉम डैड अभी भी है बीच पर, तो वो दोनों थोड़ी देर बाद में आएंगे और हम अभी होटल की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद पूरा फ्रेश होके लंच करेंगे। तो भैया अभी पूरा फ्रेश होके अभी निकल गए हैं, जा रहे हैं लंच करने। 3 बज रहा है अभी, पता नहीं है कि खाना मिलेगा कि नहीं। जब बीच से वापस आ रहे थे तब तो देख रहा था कि पूरा मार्केट बंद हो चुका है, सारे दुकान बंद हो चुके हैं, शायद खाने वाला होटल कुछ खुला है। तो ये गुड न्यूज है कि खाना अभी मिलेगा। पहले तो थाली ऑर्डर किए है, वो सिलेक्ट कर रहे हैं कि चिकन लेना है, मच्छी लेना है कि क्या लेना है, मटन लेना है। पहले तो थाली दे जाए, उसके बाद खाना चालू करे क्योंकि भूख बहुत ज्यादा लगी है। तो यह खाना जो है यहाँ का बहुत ही बढ़िया है। हम लोग पहले भी यहाँ पे आए हैं 2017 में, फिर से आज आए हैं यहाँ पे और सेम ही ऑर्डर पे खाना खा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है। और थाली के साथ साथ हमने लिया है चिकन, पॉम्फ्रेट और भेटकी। तो भैया रेस्टोरेंट जो है वो है द्रौपदी और ये बिल्कुल इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास ही में है। खाना जो है भाई लाजवाब है, हर एक आइटम बहुत बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि एक अच्छा है दूसरा अच्छा नहीं है, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। तो भैया अभी थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद हम लोग जा रहे हैं मार्केट की तरफ। मॉम और डैड चले गए हैं पहले ही। मॉम का थोड़ा सा तबीयत दिक्कत कर रहा था, तो इसीलिए हम लोग आधे घंटे बाद निकले हैं। ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा एसिडिटी हो रही थी, बहुत ज्यादा कंजेशन है रास्ते पर। ये देखो डैड को कॉल करना पड़ेगा कि बोलो कहाँ पर है, क्योंकि हमें पता नहीं वो कहाँ गए। बोल के गए कि मार्केट पर गए हैं, तो देखते हैं अभी जा करके। तो भैया ये है मार्केट ओल्ड दीघा का। तो
ये है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट जिसको बोला जाता है विश्व बांग्ला। ये एक पार्क जैसा है, बढ़िया लगता है रात को। यहाँ पे गेट जैसा बना हुआ है जस्ट फॉर द विजुअल ट्रीट। यहाँ पे काफी सारे लोग बैठे हुए हैं, फोटोज वगैरह खींच रहे हैं। लग तो बढ़िया रहा है। तो वहाँ पर डैड फोन पे लगे हैं और मॉम और मो वहाँ पे थोड़ा सा शॉपिंग वॉपिंग कुछ कर रहे हैं। कार्स भी थे, यहाँ पे बाइक भी है। यहाँ पे बहुत सारे लाइटिंग वाले कार भी है, बाइक भी है। तो भाई पूरा मार्केट जो है वो शाम को बहुत ज्यादा भीड़ से भर जाती है। और ये है मार्केट, पूरा लाइन से बैठा हुआ है। ये देखो भाई। तो ये अभी आपको दिखाते हैं बीचेस का सबसे बढ़िया स्ट्रीट फूड, जो कि हर एक बीच में होता है इंडिया में एटलीस्ट। ये है प्रॉन, ये है बड़ा वो क्रैब। वही यहाँ पे सब आपको फ्राई करके देगा, खाने में बढ़िया लगता है बट हाइजेनिक नहीं है उतना। तो यार अभी सी बीच पर खड़े हैं, यहाँ पे भीड़ देखो भाई, बहुत सारे दुकान है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो ये अभी आए हैं डिनर करने, मामा डैड होटल पे चले गए हैं, उनके लिए हम खाना लेकर के जा रहे हैं रूम पे। ये है हमारा आज का डिनर। मो सिर्फ राइस ली है और ये एक करी, और मैंने लिया है वेज थाली। मामा डैड के लिए लिए है रुमाली रोटी और एक करी। तो भैया खाना वाना खा के रूम पे पहुंच गए हैं और सोने की तैयारी कर रहे हैं। पर सोने से पहले इस ब्लॉग के सारे फुटेजेस को मुझे ट्रांसफर करना है लैपटॉप में और उसके बाद उसको ट्रांसफर करना है हार्ड ड्राइव में। तो ये अभी काम चालू है। तो इसी नोट पे इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, नॉस बेमॉस। ये हम हैं, ये हमारी फैमिली है और यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, सब सो रहे हैं।